तो लव जिहाद, ये टर्म आजकल बहुत न्यूज में बना हुआ और अक्सर ये शब्द चर्चा में बना रहता है। आइए चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत, इस सेशन में हम लोग इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड आता रहता है लव जिहाद का, और जिस पर बेस्ड एक मूवी भी आ रही है जिसको लेकर के भारत की राजनीति में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जबरदस्त समय हंगामा मचा हुआ है, जहां देखिए उस फिल्म की चर्चा हो रही है। तो ये जो शब्द मैंने अभी यूज किया, लव जिहाद, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लव जिहाद हमारी सोसाइटी में पाया जाता है कि नहीं? क्या ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? ये हम सब जानते हैं कि प्रेम करना, इश्क करना, मोहब्बत करना, लव करना, प्यार करना, ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है। लव इज नॉट अ क्राइम। लव इज नॉट अ क्राइम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो अपने हिसाब से अपना जीवन साथी चुन सकता है, अपना जीवन चला सकता है, अपने हिसाब से शादी ब्याह कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आर योर प्राइवेट मैटर्स एंड राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। स्टेट को भी किसी दो व्यक्तियों के निजी जीवन में दखल देने का अधिकार नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दैट बिकम्स इशू फॉर द लॉ एंड ऑर्डर। तो राज्य भी प्रेम को इंटरफेयर नहीं करता। प्रेम में, लव मैरिज तो हमारे देश में होता ही है, हमारे समाज में लव मैरिज तो होता ही है, इंटरफेथ शादियां भी होती हैं, स्पेशल मैरिजेस भी होती हैं, इंटरकास्ट शादियां भी होती हैं। बट प्रॉब्लम प्रेम से नहीं है, प्रॉब्लम शादी से नहीं है, प्रॉब्लम तब हो जाती है, प्रॉब्लम उस प्रेम से है, उस इश्क से है जिसकी नींव, जिसकी फाउंडेशन झूठ बोल करके की जाती है। जहां प्रेम होगा वहां झूठ नहीं होगा। जहां आप अपनी पहचान छुपा करके, जबरदस्ती जानबूझ करके एक थॉट को लेके आप चलते हैं, टारगेट करते हैं आप कि नहीं, मुझे इस रिलीजन की लड़की को सेट करना है, उसको एक रिलेशनशिप में लाना है, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो कुछ और है। तब वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है जो सोसाइटी में पाया जाता है, दैट इज नोन एज लव जिहाद। जो राइटिस्ट विंग के लोग होते हैं वो ये टर्म बहुत यूज करते हैं, लव जिहाद। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सेशन है, जिस चीज पे मुझे आज आपसे डिस्कशन करना है, वो दरअसल एक अपकमिंग मूवी है, द केरला स्टोरी पार्ट 2 गोज बियॉन्ड। ये हम सब जानते हैं कि केरल स्टोरी पार्ट 1 आई थी, जिसमें लव जिहाद का मैटर उठाया गया था कि कुछ लड़कियां केरला से किस तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है प्रेम प्रसंग में कुछ नर्सेस को डेलिबरेटली कुछ मुस्लिम लड़के अपने प्रेम में फंसाते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके। और फिर जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जब उनकी असलियत पता चलती है तो वो लड़कियों को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, अब तुम्हें अपना रिलीजन कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उनको आइसिस ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया जाता है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में, स्पेशली केरला में, रजिस्टर की गई हैं। ये फैक्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब इस फिल्म में, केरला स्टोरी पार्ट 2 में, एक बार फिर लव जिहाद के ही एंगल को उठाया गया है। तो आइए चलिए समझते हैं पहले कि ये लव जिहाद होता क्या है। देखिए, जो राइटिस्ट विंग के लोग होते हैं वो ये टर्म ज्यादा यूज करते हैं, लव जिहाद। वैसे तो कहीं पर भी ये शब्द आपको मिलेगा नहीं। मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो राइटिस्ट विंग के लोग होते हैं उन्होंने ये वर्ड यूज किया है, लव जिहाद। तो लव जिहाद का मतलब इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है कि यहां पर एक रिलीजन के लड़के, एक रिलीजन क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के कुछ दूसरे कम्युनिटी की लड़कियों को, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों को वो सेट करते हैं, वो प्रेम प्रसंग में आते हैं, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बिल्डअप करते हैं, शादी वगैरह का झूठा वादा करते हैं, शादी भी कर लेते हैं, और बाद में फिर लड़कियों पे दबाव पड़ता है कि नहीं, तुम्हें इस्लाम धर्म कबूलना पड़ेगा। और लड़के जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके लड़कियों से रिलेशन बिल्डअप करते हैं। तो यहां पर कोई लड़का मुस्लिम कम्युनिटी का होगा, उसका कोई एक्स नाम होगा मुस्लिम कम्युनिटी का, बट वो जब लड़की से दोस्ती करता है, लड़की से फ्रेंडशिप करता है, लड़की से मिलता है, तो वो अपनी आइडेंटिटी हिंदू कम्युनिटी की बताता है। वो अपना नाम हिंदू रख लेगा, तिलक लगा लेगा, यहाँ कलावा पहन लेगा, हिंदू कल्चर को फॉलो करने लग जाएगा, जिससे लड़की में कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर जब लड़की को वो अपने
प्रेम में, रिलेशन में बिल्डअप कर लेता है, ले आता है और शादी वादी कर लेता है, तब वहां से फिर वो लड़की का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू करता है। लड़की के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उसको बाजार में बेचा जाता है, रिलीजन जबरदस्ती कन्वर्ट करने को कहा जाता है और बहुत ज्यादा फिर उसको आईसिस या नंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। इस तरीके की घटनाएं भारत में रजिस्टर्ड हुई हैं। इसी को लव जिहाद नाम दे दिया गया और लव जिहाद का नाम आज, मैंने कहा राइटिस्ट विंग के लोग, आप बीजेपी पे आरोप लगाएंगे कि बीजेपी इस वर्ड को ज्यादा यूज करती है क्योंकि वो टारगेट करती है एक कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि लव जिहाद वर्ड का यूज केरला में ही किया गया था और केरल के ही मुख्यमंत्री इस समय जो हैं, केरल के सीएम, प्रेजेंट सीएम जो हैं आपके पिनरई विजयन, ये इस केरला स्टोरी पार्ट 2 को इंडिया के सेकुलरिज्म के लिए थ्रेट मानते हैं। इन्होंने कहा दैट दिस इज गोइंग टू थ्रेट इंडिया सेकुलरिज्म और ये फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सेकुलरिज्म जो वर्ड जोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, यही तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर हम असलियत को कहने से डरते हैं, हम असलियत छुपाने लग जाते हैं, अरे यार सामने वाला नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो वोट बैंक है हमारा, हम उस असलियत को मानते नहीं। जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि शरीर में कोई समस्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एडमिट दैट यस दिस टाइप ऑफ इशू इज देयर इन सोसाइटी, और ये है, वाकई में है, ये होता है। नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड हैं अलग अलग स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरला में, नॉर्थ ईस्ट में फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्जन के केसेस आते हैं। इसीलिए अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कानून है इस पर। बहुत सारे स्टेट्स ने कानून बनाया, यूपी हैज इट्स ओन लॉ, उत्तराखंड हैज इट्स ओन लॉ, असम में इस पे कानून बना कि आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, झूठ बोल के आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं आ सकते। आपको किसी से प्रेम है, आप किसी से प्यार करते हैं, आप इंटरफेथ शादी करना चाहते हैं, आप स्पेशल मैरिज करना चाहते हैं, दैट इज अलाउड इन इंडिया। आप इंटरफेथ शादी कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम शादी नहीं होती क्या? या दो रिलीजन के लोगों में शादी नहीं होती? कितनी स्पेशल मैरिजेस हुई हैं इंडिया में। बट द इशू इज, द प्रॉब्लम इज कि जब आप किसी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं झूठ बोल करके, नो दैट इज द इशू। इसका मतलब यही है कि आपका प्रेम जो है, आप जो उस लड़की के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, उसके पीछे की मंशा कुछ और है, वो मंशा साफ नहीं है, पाक नहीं है। और ऐसा अपराध, ऐसा क्राइम भारत में होता है, इस बात को मानना पड़ेगा। तब हम आगे चल के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहां एक कम्युनिटी विशेष के द्वारा दूसरी कम्युनिटी की लड़कियों को जबरदस्ती ऐसे रिलेशन में लाया जाता है और फिर आगे चल के उनका रिलीजन कन्वर्ट कराया जाता है, क्योंकि रिलीजन कन्वर्जन धर्म में अलाउड है, उसमें वो टास्क है कि नहीं, तुम्हें रिलीजन में कन्वर्जन मैक्सिमम लोगों का करवाना ही करवाना है, तो ही तुम्हें जो है वो ऊपर चल करके तुम्हारा जीवन जो है वो सफल होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम हमारे देश में है, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जो मैं आपसे बात बता रहा था कि देखिए लव जिहाद वर्ड ये राइट विंग का नहीं दिया हुआ है, नॉट कॉइंड बाय बीजेपी और द राइट विंग पॉलिटिक्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है अब कि जो ये वर्ड है लव जिहाद का, इसको केरला के ही फॉर्मर सीएम वी.एस. अच्युतानंदन ने ही क्वाइन किया था, जो कि कम्युनिस्ट थे, सीपीआई-एम के ये लीडर थे और केरल के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने ये शब्द पहली बार यूज किया, लव जिहाद, नॉट बाय बीजेपी, नॉट बाय लेफ्ट विंग, नॉट बाय राइट विंग। अब ये वर्ड फैशन में आ गया और राइट विंग अब इसको ज्यादा यूज करता है। तो आप देखें, दे वांट टू टर्न केरला इनटू अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन 20 years. They are using money and other inducement to convert people to Islam. They even marry women
from outside their community in order to increase their Muslim population. ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये तो सीएम साहब कह रहे हैं, फॉर्मर सीएम साहब कह रहे हैं केरल के, कि पैसा दे के, लालच दे करके वो धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, शादी करते हैं झूठ बोल के, जिससे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़े। इसी को तो लव जिहाद कहा गया, इसी फिनोमिना को, इसी कॉन्सेप्ट को लव जिहाद कहा गया। देखिए, रिलीजन कन्वर्जन इज अलाउड इन इंडिया। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर संविधान में तो रिलीजन कन्वर्जन है। बिल्कुल है, 25 से 28 तक रिलीजन कन्वर्जन इज अलाउड, लेकिन रिलीजन कन्वर्जन विलिंगली होना चाहिए। मतलब अगर मेरी इच्छा है तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा सकता हूं, मैं किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता हूं, ये मेरा अपना इंडिविजुअल राइट है, इट्स माय ओन फंडामेंटल राइट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, बिल्कुल अपनाया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में अब चले जाते हैं, इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में चले जाते हैं, इट्स अलाउड। लेकिन जबरदस्ती डरा के, धमका के, फुसला के, बहला के, पैसा दे के, झूठ बोल के, इस तरीके से रिलीजन कन्वर्ट कराना, इट्स अ क्राइम, इट इज नॉट अलाउड। इस तरीके से आप नहीं करा सकते। और हमारे देश में ऐसा गैंग, ऐसा एक्शन होता है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स अक्सर आते रहते हैं। तो भारत में लव मैरिज इज अलाउड, इंटरफेथ मैरिज इज अलाउड, स्पेशल मैरिज इज अलाउड। भाई कितने इंटरफेथ शादियां हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। आप अपनी मर्जी से जिस धर्म में चाहिए उस धर्म में शादी कर लीजिए, राज्य क्या कर लेगा? राज्य का काम ही नहीं है ये। राइट टू प्राइवेसी तो आपका फंडामेंटल राइट है, स्टेट से क्या लेना देना। आप अगर चाहें तो आप किसी से शादी करें भाई, किसी से प्रेम कर लीजिए, आप अपने रिलीजन में शादी करिए, कहीं और जाकर के शादी करिए, इट्स योर विल, आपका राइट है, आपका अधिकार है, आप जो मन में आए वो करिए, स्टेट से क्या लेना देना। तो इंटर रिलीजन, इंटरफेथ स्पेशल मैरिज एक्ट इज देयर। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब मेरा नाम अगर कुछ और है और मैं आपसे दोस्ती करता हूं दूसरा नाम रख के, दूसरा नाम बता के, दूसरा धर्म बता करके, दूसरे धर्म को दिखा के, और फिर आपसे मैं रिलेशन में आता हूं, शादी कर लेता हूं, देन मैं अपने आप को ओपन करता हूं, नाउ दैट इज चीटिंग, दैट इज अ क्राइम, दैट इज अ क्राइम। और अगर आप वाकई में किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें झूठ नहीं बोलेंगे आप। और अगर आपने लव मैरिज की है, इंटरफेथ शादी भी की है, तो आप क्यों सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना रिलीजन कन्वर्ट कर ले? दो धर्म के लोग मिलकर शादी कर सकते हैं, तो दो धर्म के लोग एक साथ रह भी सकते हैं। आप रहिए मुस्लिम, उसको रहने दीजिए हिंदू, या आप हो जाइए हिंदू। ये जबरदस्ती है कि लड़की ही जो है वो अपना रिलीजन चेंज करे, हिंदू से मुस्लिम हो जाए। तो आप जब इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, उसी को फिर लव जिहाद नाम दे दिया जाता है, और वो फिर क्राइम है हमारे देश में। बहुत दूर की बात मैं आपको नहीं बताने वाला, उत्तर प्रदेश में देखिए कितना लाइमलाइट में था ये व्यक्ति छांगुर। ये व्यक्ति छांगुर जब पकड़ा गया था, इसके घर से कितने डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे। इसको पुलिस ने पकड़ा, कस्टडी में लिया, ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन लव जिहाद, इन फोर्सफुली कन्वर्जन। ना जाने कितने हजारों लड़कियों का इसने धर्म परिवर्तन कराया था, झूठ बोल करके, बहला के, फुसला के। इसके घर से अलग अलग रेट कार्ड निकले। ये तो बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर हो गया। अलग अलग रिलीजन के लिए रेट कार्ड, इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है, जो केरल स्टोरी है। इसलिए तो बवाल मचा है कि जब आप सच बोलने लग जाएंगे तो सामने वाले को दर्द होने लग जाता है। सच मत बोलो, क्योंकि सामने वाले को बुरा लगेगा, क्योंकि हम तो सेकुलर कंट्री में रहते हैं, और सेकुलर कंट्री में भाई सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वोट नहीं देगा। बात समझ रहे हैं आप? तो आप सच ना बोलिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, लेट इट हैपन, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आप देखिए अलग अलग रेट्स, ब्राह्मण लड़की को कन्वर्ट कराओगे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। समझ रहे हैं आप? देख रहे हैं आप कितना सीरियस इशू है? क्षत्रिय लड़की को 4.5 लाख रुपए, ओबीसी SC ST हिंदू लड़की है तो 2 लाख रुपए, जैन लड़की है तो 3 लाख रुपए, गुजराती ब्राह्मण है तो 6 लाख रुपए। ओ माय गॉड, बात समझिए आप। देखिए कितना अलग अलग लड़कियों के रेट्स लगे पड़े हैं कि किस धर्म की लड़की को तुम कन्वर्ट कराओगे तुम्हें कितना पैसा मिलेगा।
तो ये इशू नहीं है, ये क्राइम नहीं है। अब जब ये क्राइम है तो स्टेट को तो इंटरवीन करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि राज्य को तो अपनी लड़कियों को बचाना है ना। फिर उन लड़कियों का जीवन नरक हो जाता है, उन लड़कियों का जीवन नरक हो जाता है। उनको ले आकर के आईसिस में आप ज्वाइन कराते हैं, घर से भाग गई लड़की, मिसिंग है, माँ बाप ढूंढ रहे हैं, तब पता चलता है अच्छा लड़की का जो है, लड़की लव जिहाद का शिकार हो गई। तब मैटर रजिस्टर्ड होता है, तब मैटर निकल करके आता है। और एक नहीं, ना जाने कितने केसेस मैं आपको बता सकता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं कितने केसेस देखिए रजिस्टर्ड हुए हैं लव जिहाद के। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, आप देखें, समझ रहे, उत्तर प्रदेश में देखिए बरेली में 2020 में, है ना, उवैसी अहमद वॉज द फर्स्ट पर्सन बुक्ड अंडर न्यू ऑर्डिनेंस एक्यूज्ड ऑफ अटेम्प्टिंग टू फोर्सली कन्वर्ट अ हिंदू वुमेन। ये 2020 में। मुजफ्फरनगर में देखिए, समझ रहे हैं आप, मेरठ में केस आया, क्लियर। मध्य प्रदेश में आप देखें आया था केस 2020 से 2025 तक। द स्टेट असेंबली वॉज इन्फॉर्म्ड, मध्य प्रदेश की स्टेट असेंबली को इन्फॉर्म किया गया कि 283 लव जिहाद केसेस वर रजिस्टर्ड सिंस 2020 विथ 197 केसेस इन कोर्ट। कितनों को तो पनिशमेंट हो चुकी है। केरला में आप देख लीजिए कितने केसेस है, महाराष्ट्र में आप देखिए, हरियाणा में आप देखिए। तो आप मतलब लिस्ट है कि कितने केसेस आप देखेंगे अलग अलग स्टेट्स में जहां पर इस तरीके के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो राज्य को अब कानून तो बनाना ही पड़ेगा ना इस पर। अब राज्य ने कानून बनाना शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश में कानून है, लव जिहाद इज अ पनिशेबल ऑफेंस। लव इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। लव ठीक है, लव मैरिज करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर झूठ बोल के शादी कर रहे हैं आप, दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया, बहुत हार्डकोर उसमें पनिशमेंट दी गई है। उत्तराखंड में इस पर है केस, मतलब जो है लव जिहाद को लेकर के वहां पर भी लॉ है। असम में है। तो जहां जहां ज्यादातर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां लव जिहाद पर अलग अलग कानून है। तो इस मूवी में ये इशू एक बार फिर सामने ला करके लग दिया गया, लव जिहाद वाला। अब पॉलिटिकल जो एरिया है वहां पर अब इसको लेकर के इशू क्रिएट हो गया। तो जो सो कॉल्ड सूडो सेकुलरिज्म वाले लोग हैं, वो इस ऐसी फिल्मों को प्रोपोगेंडा मानते हैं। कहते हैं यार ये तो प्रोपोगेंडा बेस्ड फिल्म है, क्योंकि पैसा बीजेपी इन्वेस्ट कर रही होगी, बीजेपी स्पॉन्सर कर रही होगी, तो ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे डायरेक्टर ऐसी मूवीज बनाते रहते हैं। मैं ये पूछता हूं, भारत में कब प्रोपोगेंडा बेस्ड मूवीज नहीं बनती थी? क्या पहले नहीं बनती थी? पहले भी प्रोपोगेंडा मूवीज बना करती थी। पहले की पिक्चरों में भी आप देख लीजिए, ठाकुर को ही दिखाया जाएगा कि वो दुष्ट है, औरतों का रेप कर रहा है, जमींदार वर्ग का आदमी है वो दुष्ट है। ब्राह्मण को दिखाया जाएगा कि वो बहुत श्रूड है, बहुत क्लेवर टाइप का व्यक्ति है, बहुत लालची व्यक्ति है। दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? आप 80s की 90s की मूवीज उठा करके देख लीजिए, वो क्या प्रोपोगेंडा बेस्ड मूवीज नहीं हुआ करती थी? पोंगा पंडित मूवी बना करती थी, हवस का पुजारी मूवी बना करती थी। तो इस देश के अंदर कब प्रोपोगेंडा बेस्ड मूवीज नहीं बनी है? हमेशा बनी है। लेकिन जो बात सच है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे हम इस सोसाइटी में एक डिसिप्लिन मेंटेन करा सके और सबके फंडामेंटल राइट्स को हम प्रिवेंट करा सके। तो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता होना ठीक है, चलो ठीक है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, बट दैट डजंट मीन कि आप सेकुलरिज्म के नाम पर एक धर्म विशेष को छूट दे देंगे और दूसरे धर्म विशेष के लिए सारे नियम कायदे कानून होंगे, ये नहीं। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, जो लव जिहाद वाला मैटर है। तो ऐसी मूवीज जब सामने आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप सच दिखाएंगे तो सबको बर्दाश्त नहीं होता। कहा ही जाता है कि जो सच होता है वो बहुत कड़वा होता है, हर आदमी सच को सुन नहीं सकता। तो इसी वजह से आप देखेंगे आजकल इस मूवी पर ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है, और कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है दैट सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन और ऐसी फिल्म को रिलीज होने से अदालतों को रोकना चाहिए, क्योंकि ये सौहार्द बिगाड़ती हैं। ये सौहार्द बिगाड़ती नहीं है, ये सच्चाई सामने ला करके रख देती। तो हम सब को एज अ सोसाइटी, एज अ होल, ये हम सब का कर्तव्य है, हम सब इस बात को लेकर के सोचें, देखें कि समाज में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, जिससे हम अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को शिकार होने से बचा सकें। उनके अधिकार जो है वो उनको दीजिए,
लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिए कि देखिए कि कहीं ऐसा कोई शिकार आप ही के घर में ना हो जाए। तो चलिए फिर इस सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।